जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय में जो प्रश्नावली 8.1 थी, इस पर हम लोग बात कर रहे थे और हमने प्रश्न संख्या 9 तक बात कर रखी थी। अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 पर बात करेंगे, 10, 11, 12 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं। एक दिया है 1.1 के घाते 10,000, ठीक है, और एक दूसरी संख्या है 1,000। तो इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे। तो यहाँ जैसे 1.1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0.1। मतलब इस तरीके से अगर आप लिख सकते हैं तो 1.1 ही होगा। और इसके घात में क्या लिखेंगे 10,000। अब यहाँ पे x + y या कह सकते हैं a + b के घाते n वाला फार्मूला लगेगा द्विपद प्रमेय का। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 C0, फिर 1 के पावर 1000 नहीं 10,000 इंटू 0.1 के घाते 0 प्लस फिर इसके बाद 10,000 C1, फिर 1 के घाते इसमें से 10,000 में क्या होगा, एक कम होगा तो यानी 9,999 होगा इंटू 0.1 के घाते 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से 10,000 C2, फिर हो जाएगा 1 के घाते 9,998 इंटू 0.1 के घाते 2। ऐसे क्या होगा, आगे ये चलता चलेगा। अब समझिएगा ध्यान से, इसको ऐसे लिखिएगा। अच्छा, NC0 हम जानते हैं ये होता है 1। अच्छा, 1 के घाते कितना भी हो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। और किसी संख्या का पावर 0 होता है तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। प्लस अब देखिए यहाँ पे 1,000 C1, जैसे NC1 इसका मान क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा n की जगह कौन होगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 ही होगा, स्क्वायर नहीं 1। फिर उसके बाद प्लस उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो आगे चलता रहेगा। अब समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस। अच्छा, 10,000 गुणा 0.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000, और प्लस ये ऐसे आगे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1,000 है, इसके आगे और भी संख्याएं हैं और इधर 1 है। तो अगर हम इतने को ही जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1,001। अब देखिए, जब दो ही पद को जोड़ने से अगर 1,001 आ रहा है तो बाकी तो भी बहुत सारे पद बचे हैं जिनको हमें जोड़ना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो सवाल वाला पूछ रहा था कि 1.1 के घाते 10,000 और या फिर आपका 1,000, इसमें से कौन सा बड़ा है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है, क्योंकि इसमें दो पद में ही 1,001 हो गया जबकि ये 1,000 है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 1.1 के घाते 10,000 है ये बड़ा है किससे, 1,000 से। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11वां प्रश्न। देखिए, अगर आप 11वां प्रश्न अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये 6वां प्रश्न है, 6वां कह रहे हैं, 12वां जो प्रश्न है ये आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आइए हम आपको जो ये 11वां प्रश्न है इसको हम बता देते हैं, बाकी आपका जो 12वां प्रश्न है आप इसको खुद करेंगे। तो यहाँ पे सवाल में ये कह रहा है कि a + b के घाते 4 - a - b के घाते 4 कह रहा है, इसका विस्तार कीजिए। और इसी का प्रयोग करके कह रहा है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, √3 + √2 के घाते 4 - √3 + √2 के घाते 4, इसका क्या कर रहा है, मान बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका हम लोग प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका प्रसार करेंगे, जैसे a + b के घाते 4 है माइनस a - b के घाते क्या है, 4 है। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रसार करना है। चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इतने का प्रसार करेंगे, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के इतने का करेंगे। तो यहाँ घात में मैक्सिमम 4 है तो 4 से 4 तक चलेंगे। तो यहाँ शुरुआत होगी 4 से 0 और a के घाते 4 इंटू b के घाते 0 प्लस 4 C1 a के घाते 3 इंटू b के घाते 1 प्लस
4c2 a के घाते 2 b के घाते 2 प्लस 4c3 a के घाते 3 b के घाते a के घाते 1 b के घाते 3 प्लस 4c4 a के घाते 0 b के घाते 4। यहाँ तक आपका होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाने के बाद फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अभी जो a माइनस b के घाते 4 वाला इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 4c0 a के पावर 4 इंटू b के पावर 0, ठीक है, प्लस 4c1 a के घाते 3 b के घाते 1। फिर उसके बाद प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है ना, तो माइनस में क्या होता है, एक पद आपका प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। फिर आपका तीसरा जो होगा वो आपका प्लस होगा, फिर अगला माइनस होगा। तो यहाँ पे जाएगा 4c2 a के घाते 2 b के घाते 2। देखिए आपका पहला पद प्लस था, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर अब दूसरा क्या होगा, फिर माइनस होगा। तो माइनस 4c3 a के घाते 1 b के घाते 3, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर आपका होगा 4c4 a के घाते 0 b के घाते 4। आपका यहाँ तक होगा। अब देखिए यहाँ तक जो इतना है ना, इसको तो हम चुपचाप एज इट इज़ नोट कर लेंगे और ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस रहेगा वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं। इधर देखिए पहले इसको ऐसे नोट कर लीजिए पूरा, तो हो जाएगा 4c0 a के पावर 4 b के पावर 0, ठीक है, प्लस 4c1 a के घाते 3 b के घाते 1, 4c2 a के घाते 2 b के घाते 2 प्लस 4c3 a के घाते 3 a के घाते 1 b के घाते 3 प्लस 4c4 यानी 4c4 a के घाते 0 b के घाते 4। अब सुनिए यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 4c0 a के घाते 4 इंटू b के घाते 0। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4c1 a के घाते 3 b के घाते 1। फिर यहाँ पे माइनस गुणा यहाँ करेंगे तो ये होगा माइनस 4c2 a के घाते 2 b के घाते 2। फिर यहाँ पे इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 4c3 a के घाते 1 b के घाते 3। फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 4c4 a के घाते 0 b के घाते 4। यहाँ तक आपका होगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो माइनस है जो प्लस है उनको हमें क्या करना है, काटना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस में 4c4 वाला है तो इधर देखिए यहाँ पे, तो आपका ये क्या होगा, फाइनली ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और माइनस में 4c2 इधर भी क्या होगा, 4c2 मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, कटेगा। और माइनस में कौन है, 4c0 वाला, तो इधर से ये वाला और इधर से आपका ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो देखिए बचेगा आपका ये वाला, यहाँ ये बचेगा, इधर से ये बचेगा और ये बचेगा और इधर से ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्या हैं, 2 2 बार हैं तो इसको लिखेंगे इधर, देखिए 2 कॉमन कर लीजिए। देखिए क्योंकि ये भी ये और ये 2 बार है, ये और ये भी 2 बार है, तो 2 बाहर हमने निकाल लिया। फिर 4c1, फिर उसके बाद हो जाएगा a के घाते 3, उसके बाद b के घाते 1, b के घाते 1 का मतलब b ही रखिए, छोड़िए, प्लस 4c3 a के घाते 1 का मतलब 1 कोई मतलब नहीं, b के घाते 3, ये बंद कर दीजिए। अब दरअसल इतना आपने सॉल्यूशन इसका कर दिया। अब आपका मान क्या बताना था, आपको बताना था √3 + 2 के घाते 4 और इसका मान। तो यानी अगर तुलना करें इससे तो a की जगह आपका √3 है, b की जगह आपका √2 है, तो इसी में रख दीजिए तो हो जाएगा 2। अच्छा 4c1 यानी 4cn जानते 4 होता है। उसके बाद a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा √3 और इसके घात में 3 और b का मान √2 प्लस। अच्छा 4c3 निकालेंगे तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 4 और इसके बाद a का मान कितना है, √3, b का मान √2 के घाते 3
अब इसी को फाइनली क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो 2 तो ये हो जाएगा 4 √3 घाते 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 √3 प्लस इसका हो जाएगा, जैसे इसका करेंगे तो हो जाएगा इसका 2 √2, तो 2 का गुणे इसमें करेंगे तो जाएगा 8 √3 गुणे √2। ठीक है, अब आगे करेंगे तो जाएगा 2 9 चौके 36 36 √3 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 8 √6। तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहूँगा ये फाइनली आपका इसी को आंसर मान लीजिए। ठीक है, बाकी अगर इसमें कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मतलब ये ऐसा सवाल होता है कि इसमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाएगा। तो अगर कहीं से मिस्टेक हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी, बाकी मेरे हिसाब से मैंने सही किया है। अब बाकी अब अगर बात करें हम 12वां प्रश्न, तो इसका भी आपको क्या करना है, पहला नंबर इसका हमें प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद जैसे इसका हमने प्रसार किया था तो ये आया था, फिर उसके बाद में इसके मान को रख के हल किया था। सेम काम आपको यहाँ करना है, पहले इसका प्रसार करके हल करना है, इसमें जो कटेगा काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ए की जगह यक्स की जगह आपका √2 है और 1 तो अपनी जगह है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह √2 रखेंगे, बी की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इसको आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, वीडियो बड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है। आप इसको खुद ट्राई करिए। जैसे यहाँ पे घात में 4 था तो 4 से 4 तक गए थे, इसको कहाँ चलना है, 6 से 6 तक चलना है आपको। तो इसको आप खुद ट्राई करिए, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।